हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो केबीएस की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट्स आ रही है कि मतलब पीआरटी, आपको पता है कि कुछ ही दिन पहले जो है पीआरटी का जो रिज़ल्ट है आपका आया हुआ था। मतलब शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट काफ़ी दिनों के बाद पीआरटी रिज़ल्ट का एक रिसीव लिस्ट फिर से आपका आया हुआ है। तो पहले आप जो है कोई भी आपको नोटिफिकेशन मिलता है फ्रेंड, तो सबसे पहले उसकी कही गई बातों को, आपके पास भी मोबाइल है, आपको जहाँ से भी पीडीएफ मिलता है तो सबसे कही गई बातों को जो है वो क्या करें आप मतलब उसको पढ़े और उसके बाद जो है एक एक निष्कर्ष तक पहुँचे। बस केबीएस और किसी के चैट को देख करके दिग्भ्रमित ना हो, क्योंकि अभी आपका जिनका भी सिलेक्शन हुआ है रिटन एग्जाम में, अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर करते हैं तो आपका माइंड डिफ्लेक्ट हो जाएगा और प्रिपरेशन आपका हैम्पर करेगा। तो देखिए क्या बातें हैं उसको विस्तार से हम लोग पढ़ते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी चीज़ है एक ऑथेंटिक न्यूज़ आपके तक जो है वो शेयर किया जाए और हमेशा मैं ऑथेंटिक न्यूज़ ही आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए, जो बातें लिखी गई है उसको मैं क्या करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप पूरी मतलब डिटेल में इसको पढ़ता हूँ और इसको समझने की कोशिश करता हूँ कि आखिर मामला है क्या। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिस है वो आपका आज ही के दिन में, ऊपर में देख सकते हैं 27 मतलब आज ही के दिन में आपका रिलीज हुई है। आप देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं सूचना, ठीक है, क्या है आपका, प्राथमिक शिक्षक पीआरटी पद हेतु साक्षात्कार के लिए चयनित परीक्षार्थियों की सूचियां दिनांक 19/10/2023 को केंद्रीय विद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। 19 तारीख को जो है 19 अक्टूबर को जो है आपका मतलब 7-8 दिन पहले जो है आपका ये अपलोड किया गया था। उसके उपरांत परीक्षार्थियों के ईमेल के माध्यम से अंकों की सामान्यीकरण प्रक्रिया के संबंध में कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे। मतलब स्टूडेंट के द्वारा जो है, कैंडिडेट के द्वारा जो है मेल किया गया था और मेल करने के बाद उसमें जो सामान्यीकरण जो था आपका नॉर्मलाइजेशन था, उसके लिए कुछ मतलब बात हुआ था, ठीक है, जिनके केंद्रीय विद्यालय संगठन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा एजेंसी को अग्रेषित किया गया था। उसके बाद किया गया, और आपको पता है कि जो ये केबीएस का एग्ज़ाम जो हुआ था वो सीबीएसई कंडक्ट करवाई थी, वो करवाई थी और उसने एग्ज़ाम को लेने का टेंडर किसी और को दिया हुआ था। तो फिर वो केबीएस जो है हेडक्वार्टर जो है वो सीबीएसई को बोला और सीबीएसई जो है वो परीक्षा एजेंसी को जो है वो बोली कि ऐसा ऐसा बात है, मेरे को अच्छे से डिटेल दीजिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ। इस विषय में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नई दिल्ली को सूचित किया है। क्या किया है आगे हम लोग पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ लिया कीजिए, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ आपको दिया रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्राथमिक शिक्षक पीआरटी के पदों पर कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सीधी भर्ती परीक्षा के उपरांत साक्षात्कार के लिए चयनित 19,933 मतलब 19,933 परीक्षार्थियों को हस्ताक्षरित सूचियां इस कार्यालय के पत्र दिनांक में आपका 19/9/2023 को के साथ आपके कार्यालय को भेजी गई थी, ठीक है। ये जो मतलब ये वो वहाँ से जो सूचित किया गया था, मतलब सीबीएसई की तरफ से जो रिप्लाई आया उसमें आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि प्राथमिक शिक्षक पीआरटी के पदों हेतु कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सीधी परीक्षा के उपरांत साक्षात्कार के लिए 19,933 परीक्षार्थियों को हस्ताक्षरित सूचियाँ जो है वो दी गई थी। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 19/9/2023 के आपके कार्यालय को भेजी गई थी। इसके उपरांत भेजी गई थी, आया था। इसके उपरांत कुछ ईमेल केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा इस कार्यालय को भेजे गए, जिसमें अभ्यर्थियों ने अंकों के सामान्यीकरण प्रक्रिया में अपने मतलब पुनः जांचने का अनुरोध किया। मतलब बोला कि जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसमें कुछ आप जो है वो थोड़ा सा देखिए क्या क्या कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो ईमेल किया गया जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था, उसके बाद इन प्रतिवेदनों को ध्यान में रखते हुए सामान्यीकरण प्रक्रिया को पुनः जांचा गया, ठीक है। फिर वो ईमेल आया, उसके बाद जो है वो नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया हुआ था उसको फिर से जांचा गया। चूंकि परीक्षार्थियों के अंकों का सामान्यीकरण माह अप्रैल 2023 में ही कर लिया गया था, ठीक है। देख लीजिए, अप्रैल में से ही आपका रिजल्ट तैयार था। आप यहाँ से देख सकते हैं कि अप्रैल में ही आपका इसका रिजल्ट तैयार था, लेकिन वही आपका कोर्ट केस के कारण से उसी समय से आपका जो है ये क्या था, पेंडिंग था। और उसी समय उसमें जो था, जो देखिए आप समझिएगा, बातों को समझिएगा। अभी जब आपका रिजल्ट आया हुआ था तो रिजल्ट आने के बाद बहुत सारा चर्चा चला हुआ था कि जब बीएड को इंक्लूड किया गया था, बीएड वाले को जब इंक्लूड किया ही नहीं गया
तो इनके मार्क्स के नॉर्मलाइजेशन क्यों कर दिए गए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एराइज हुआ था। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था कि चूंकि परीक्षार्थियों के अंकों का सामान्यीकरण अप्रैल 2023 में कर लिया गया था, मतलब 2023 मतलब अप्रैल मंथ में ही रिजल्ट बन करके तैयार था, और उस समय जो है आपको पता है कोर्ट केस का डिसीजन जो था आपका नहीं आया हुआ था। उस समय जो था आपका कोर्ट का डिसीजन जो है आपका नहीं, उस समय कोर्ट का डिसीजन आपका जो है वो नहीं आया हुआ था, और उसमें जो है वो जब रिजल्ट आपका बना हुआ था तो उसमें बीएड वाले को भी जो है वो शामिल किया गया था। इसी कारण से जो अभी आपका रिजल्ट आया, अभी जो आपका अभी जो आपका ये अक्टूबर में आपका रिजल्ट आया, उसमें बीएड के मार्क्स भी नॉर्मलाइज हुए थे, ठीक है, बीएड के मार्क्स भी नॉर्मलाइज हुए आपको मिले थे। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर भी देखा था कि इसमें बोला जा रहा था कि जब बीएड को इंक्लूड किया गया था तो फिर बीएड को इंक्लूड करके जो है उसको फिर उनका मार्क्स को नॉर्मलाइजेशन क्यों किया गया। तो अप्रैल में रिजल्ट तैयार हुआ था फ्रेंड्स, तो अप्रैल में जब रिजल्ट तैयार हुआ था तो उस समय बीएड को भी इसमें इंक्लूड करना था, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आया था। अब उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो उसके बाद क्या किया गया कि सीधी सी जो लिस्ट तैयार था वो लिस्ट में से क्या किया गया, लिस्ट में से जो है वो जो भी पीआरटी के कैंडिडेट थे, सॉरी जो भी बीएड के कैंडिडेट थे, उनके मार्क्स उनको जो है क्या किया गया, हटा दिया गया। मतलब फिर से नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया, उनको हटा दिया गया, और हटाने के बाद जो है सिर्फ डीएलएड के कैंडिडेट को ही जो है इसमें क्या किया गया, इंक्लूड किया गया, ठीक है, इंक्लूड किया गया। बात यहाँ तक आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो उसमें क्या किया गया, उनको जो है इंक्लूड मतलब जो है उसमें इंक्लूड किया गया। मतलब जब अभी जो मतलब देखिए जब रिजल्ट आपका बना था तो उसमें बीएड वाले को भी इंक्लूड किया गया था, और अप्रैल में जो रिजल्ट आपका तैयार हुआ था अप्रैल में, उसमें बीएड डीएलएड दोनों था, तो दोनों के मार्क्स को नॉर्मलाइजेशन किया गया था, क्योंकि ऑलरेडी पहले से नोटिफिकेशन आ गया था कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है, ये हो गया था आपका। तो उसके बाद फिर आया कि अब बीएड कैंडिडेट जो है एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, सीधा सीधा जो लिस्ट से जो भी बीएड कैंडिडेट थे उनको क्या किया गया, हटा दिया गया। रेशियो में जो है वो कुछ लोगों को जो है उसमें क्या किया गया, मतलब उसी रेशियो में जो है सारे डीएलएड कैंडिडेट को जो है वो एक लिस्ट तैयार किया गया, और जो भी कैंडिडेट थे उनको शॉर्टलिस्टेड किया गया, ठीक है उनको शॉर्टलिस्टेड कर लिया गया, ठीक है। तो जिसमें प्राइमरी शिक्षा में उपस्थित सभी अंकों की गणना किया, तो मतलब उस समय जब किया गया था अप्रैल 2023 में, तो उसमें बीएड और डीएलएड को सभी को किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय की दिनांक 11/8/2023 के निर्णय, जिसमें केवल बीएड डिग्री रखने वाले परीक्षार्थियों को शिक्षक पद के लिए अयोग्य किया गया था, मतलब बीएड को आउट कर दिया गया था पीआरटी के लिए, और ये डीएलएड को जो है वो योग्य माना गया था, के आधार पर सामान्यकरण डाटा से केवल बीएड डिग्रीधारियों को हटाकर वरीयता सूची तैयार की गई थी। बीएड को हटा दिया गया था, और उसमें जो पहले नॉर्मलाइजेशन हुआ था वही अभी नॉर्मलाइजेशन हुआ, और वही नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो है आपका जो है हटा करके और वही लिस्ट के अकॉर्डिंग तैयार करके जो है वो एक लिस्ट बनाया गया था और रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। प्रतिवेदनों के परिप्रेक्ष्य में बीएड धारकों के परीक्षार्थियों को लिखित परीक्षा के अंकों के डाटा से हटाने के बाद परीक्षार्थियों के अंकों के सामान्यीकरण किया गया, जिसके उपरांत परीक्षार्थियों के सामान्यीकरण अंकों में परिवर्तन हुआ। मतलब उस समय बीएड और डीएलएड को एक साथ किया गया था, तो बीएड जो लिस्ट था उस लिस्ट में से बीएड वाले कैंडिडेट को हटा करके सीधा सीधा उसमें से 19-20 हज़ार के लमसम डीएलएड वाले कैंडिडेट को जो है इसमें इंक्लूड कर दिया गया था। अब क्या किया गया कि बीएड जो आपका पहले जो आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ था, तो बीएड वाले को हटाने के बाद जो है वो क्या किया गया था, फिर से जो है वो अंकों का सामान्यीकरण किया गया, जिसके उपरांत सभी परीक्षार्थियों के सामान्यीकृत अंकों में परिवर्तन हुआ और कट ऑफ में भी परिवर्तन आपको देखने को मिला, ठीक है। इस प्रकार साक्षात्कार के लिए चयनित सूची या तैयार करने पर 301 अतिरिक्त परीक्षार्थी साक्षात्कार चयन में सूची में सम्मिलित होंगे। तो देखिए रिजल्ट अप्रैल में तैयार था, सुनिएगा मेरी बातों को, रिजल्ट अप्रैल में ही तैयार था, उसमें बीएड वाले भी इंक्लूड थे, ठीक है, बीएड वाले भी इंक्लूड थे, डीएलएड वाले भी इंक्लूड थे।
उस समय अप्रैल में सारे कैंडिडेट को जो है वो आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ था। क्या हुआ था? सारे कैंडिडेट का नॉर्मलाइजेशन हुआ था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। डिसीजन आने के बाद जो है वो क्या किया गया, जो लिस्ट तैयार था अप्रैल में, उसमें से बीएड कैंडिडेट वाले को हटा दिया गया और सीधा एक लिस्ट तैयार किया गया। ठीक है, और वो कटअप जो था वो नॉर्मलाइजेशन किया गया था। अब क्या किया गया था, अब क्या किया गया, लिस्ट को फिर वो आपका ईमेल उमेल बच्चा मतलब स्टूडेंट कैंडिडेट लोग का गया, और कैंडिडेट लोग का जाने के बाद जो है वो फिर से एक लिस्ट तैयार किया गया और एक नॉर्मलाइजेशन किया गया, और पूरे डीएलएड वाले कैंडिडेट के मार्क्स को जो है वो क्या किया गया, देखा गया, डाटा को तैयार किया गया, और डाटा को तैयार करने के बाद कुछ आपका कटअप जो है वो कम हुआ। ठीक है, कुछ कटअप अब मैं अभी कंपेयर करूंगा दूसरा पीडीएफ निकाल करके, तो कुछ कटअप कम हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं कि कटअप में कुछ कुछ कम क्या क्या हुआ आपका। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अनरिजर्व का 134, अनरिजर्व का आपका 134 था, ओबीसी एनसीएल का 120 आपका ये हुआ, एससी का आपका 121, एसटी का जो है वो आपका 102, और ईडब्ल्यूएस का 127, और ओएच का इतना, और ये आपका फाइनली कट ऑफ आया है। उसके बाद इसमें से निकला कि कुछ और कैंडिडेट उसके उपरांत जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सूची में केंद्र और तिथि के साथ संलग्न साक्षात डाउनलोड करने हेतु लिंक दिया गया है। परीक्षार्थी संशोधित सामान्यीकरण उपरांत अपने अंक को लॉगिन आईडी में देख सकते हैं। ठीक है, उसमें कुछ हुआ है तो आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए यही आपको, आप अगर मेरी पूरी बातों को सुने होंगे तो आपको सारी बातें समझ में आई होगी। तो देखिए यहाँ पर आप पॉजिटिव चीज़ देखिए, हमेशा कोशिश करिए कि निगेटिविटी भरे माहौल में पॉजिटिविटी को खोजने का कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप निगेटिव रहते हैं तो आप कैसे पॉजिटिव होगा, आप पॉजिटिव रहेंगे तब तो आपका पॉजिटिव होगा। तो आपको जो है, जिनको भी 300 कैंडिडेट को चांस मिला है, आप सीरियसली तैयार कीजिए, क्योंकि अभी भी इसके बाद भी यहाँ पर आपको जो है वो क्या है, कंपटीशन है। सीधी सी बात है कि जिनका उन्हीं का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, जिनका की सिलेक्शन होगा, जिनका की सिलेक्शन होगा, मतलब इंटरव्यू अच्छा जाएगा। तो अभी आपको इंटरव्यू पर बहुत अच्छे से पकड़ बनाने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, और जिनको मौका मिला है उनको बहुत ही जल्दी, मतलब बहुत ही जो है स्पीड में उनको तैयारी करने की ज़रूरत है। इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए आप लोगों को हमेशा बोला जाता है कि अपने आप को प्रिपरेशन मोड में रखें। क्या पता कब कभी आपको यह कौन सा अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और अगर आप अपने आप को खुद को अपॉर्चुनिटी मतलब प्रिपरेशन मोड में रखते हैं और आपकी तैयारी अच्छी रहती है, तो सीधी सी बात आप जॉब लेकर चले जाइएगा। तो थोड़ा सा टाइम कम है, बट फिर भी अगर आप इंटरव्यू बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आपने पहले तैयारी भी किया होगा, तो थोड़ा सा आपको करने की ज़रूरत है। और आपको जो है वो जो है आपको हो सकता है, आपको अब मैं डाउनलोड करूंगा तो मेरे को पता चलेगा कि आपको मतलब जो 300 कैंडिडेट हैं उनको जो है अलग से एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है कि नहीं, वो शायद इसमें यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन में वो जो है आपका क्या है, यहाँ देखिए 432 पेज है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिया नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आपको कुछ कह नहीं सकता, ठीक है, कि क्या है नहीं है। तो आपको जो भी टाइम मिला है आपको अच्छे से तैयार करने की ज़रूरत है, और आपको ये अपॉर्चुनिटी जो आपको एक अलग से अपॉर्चुनिटी मिला है उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। निगेटिविटी माहौल से दूर रहिए। यहाँ पर सारी बातों को बहुत ही स्पष्ट वे में दिया गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सीट बिक गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ठीक है, आपको अच्छे से तैयारी करना है, निगेटिविटी से दूर रहना है, यूट्यूब से दूर रहना है, और ऐसे ही चैनल को फॉलो करना है जो कि आपको एक अच्छे से ऑथेंटिक न्यूज़ आपको प्रोवाइड करवाते हैं। यही एक छोटा सा न्यूज़ था। आई होप कि आपने मेरी पूरी बातों को बहुत ही अच्छे से सुना होगा और आपने होगा। ठीक है, तो जिनको भी मौका मिला है उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए और आप जो है वो जल्दी से अपना एक सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, और अपने सपनों को जो है वो क्या कीजिए, देखते हैं कुछ डेट भी बढ़ा है क्या, 4 इतना पेज है फ्रेंड्स की पता नहीं, देखते हैं कि इसमें कुछ डेट भी बढ़ा है क्या, 6 6 7 7 7 8 8 3
अभी मैं देख लेता हूँ और सिक्योर हो लेता हूँ कि क्या डेट्स भी बढ़ा है। 4 4 5 6, बहुत सारा पेज है फ्रेंड्स। आप देख लीजिएगा, स्क्रॉल करते करते मेरे को काफ़ी समय लगेगा। ऐसा तो दिख नहीं रहा है। 8 8 8 8 8 डेट में शायद परिवर्तन नहीं हुआ है फ्रेंड्स, डेट में जो है आपका परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है आप अच्छे से तैयारी कीजिए। जिनका पहले नाम आया हुआ था उनको भी जो है वो अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है। यही एक छोटा सा न्यूज़ था। पूरी बातों को अच्छे से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा और इंटरव्यू अच्छे से दीजिए और अपना सिलेक्शन जो है अच्छे से लीजिए, ठीक है। और चलिए हम लोग मिलते हैं। ये एक छोटा सा न्यूज़ था, मैं सोचा कि मेरी हर हर न्यूज़ पर मेरी मतलब नज़र रहती है, तो जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ रहता है तो मैं सोचता हूँ कि आपके साथ जो है आपको शेयर करूँ। तो एक छोटा सा ये मतलब इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, मैं सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, ये PDF मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगा। और आपको अभी साइट पर डाउनलोड कीजिएगा तो नहीं होगा, थोड़ा देर के बाद डाउनलोड कीजिएगा तो आपको सारा आपका मार्क्स, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है और व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ हर एक दिन कुछ ना कुछ मैं अपडेट शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।